हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से जो लास्ट पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जिसको आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आंट जेनिफर टाइगर्स, या जैसा कि इसका नाम है, आंट एक लेडी हैं जेनिफर जिनका नाम है, उनके टाइगर्स। अब सुनने में ऐसा लग रहा है कि भाई आंट जेनिफर के टाइगर यानी कि कोई पालतू जहाँ उन्होंने के टाइगर पाल रखे हैं या उनका जू है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलने वाला है। डिफरेंट क्या है वो हम पढ़ेंगे पोयम में। शुरू करते हैं। पहले अबाउट द पोइट दिया गया है। एड्रिन रिच इसके पोइट हैं। 1929 इनका डेट ऑफ बर्थ है एंड 2012 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज बॉर्न इन बेल्टीमोर मैरीलैंड USA। बेल्टीमोर मैरीलैंड में अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट। इनका जन्म बाल्टीमोर में हुआ है और ये अपने ज़्यादातर जो औरतों के लिए जितने भी मूवमेंट होते हैं उनमें ये हिस्सा लेती थी, पार्टिसिपेट करती थी। औरतों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई हैं। ये एक पोइट भी हैं और एक थ्योरिस्ट भी हैं, थ्योरी भी लिखती हैं। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। इनकी करीब 19 किताबें जिनमें फुल पोइट्री भरी हुई है। आप जानते होंगे कि पोइट्री की बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं, उनमें से छोटा मोटा हिस्सा उठाकर हमको किताबों में, हमारी जो स्कूल की किताबें उनमें छाप दिया जाता है। तो उनकी 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री हैं, जिनमें से एक आज हम पढ़ रहे हैं। 3 कलेक्शंस ऑफ ऐसे के 3 कलेक्शन हैं और बाकी भी छोटी मोटी राइटिंग्स और हैं इनकी। आई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। अगर आप इनका काम देखते हैं, काम देखने का मतलब अगर आप इनकी किताबें पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ज़्यादा उन लोगों के खिलाफ हैं जो कि रेसिज्म करते हैं, यानी भेदभाव करते हैं लोगों में। रेसिज्म का मतलब है काले गोरे का भेदभाव करना। वो जो लोग करते हैं उनके ये बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। मिलिट्रियरिज्म के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं कि मिलिट्री पावर्स जो नॉर्मल जनरल जनता पर, पब्लिक पर जो मिलिट्री पावर्स का यूज़ किया जाता है उसके भी ये बहुत खिलाफ हैं। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमेन एक्सपीरियंस। आज का जो आंट जेनिफर टाइगर है ये पूरी तरीके से एक मैरिड लाइफ जो होती है एक औरत की, उसमें उसकी क्या परेशानियां होती हैं, क्या उसकी मतलब एक घुट घुट के जीना होता है उसका, वो उसमें बताया गया है। तो पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, क्या कह रहे हैं कि इससे पहले कि आप चैप्टर को आगे पढ़ें, पोएम को आगे पढ़ें, What is the little title of the poem suggest to you? Are you reminded of other poems on tigers? ये क्या कह रहे हैं कि आपको ये पोएम का नाम सुनकर, आंट जेनिफर टाइगर्स का नाम सुनकर क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आपने टाइगर्स के बारे में और भी कोई पोएम पढ़ी हुई है? तो इफ़ यस देन आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने पढ़ी है और कौन सी पढ़ी है। आप कमेंट में नाम बताएं उसका, उस पोएम का। ठीक है, शुरू करते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, shiver like certainty. आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो प्रेंस कर रहे हैं, यानी छलांग लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रीन से बाहर आने वाले हैं। देखिए, अक्रॉस द स्क्रीन लिख दिया है तो इसी समझ में आ गया है हमको कि ये रियल टाइगर्स तो नहीं हैं, ये स्क्रीन पर बने हुए टाइगर्स हैं। ब्राइट टोपास, ब्राइट आप समझ रहे हैं चमकते नीलम रत्न की तरह डेनिजन्स हैं। यहाँ पर आपको ये सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको नीचे मिल जाने हैं। डेनिजन का मतलब है अ पर्सन एंड एनिमल और प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, एक ऐसा जानवर जो आपको पर्टिकुलर प्लेस पर ही मिलता है। तो यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पर हैं, यानी कि आंट जेनिफर की स्क्रीन पर हैं। डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। देखिए, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन क्या बोल रहे हैं कि जो टाइगर है, ओबियस सी बात है कि वो जंगल में रहता है। जंगल को हम ग्रीन वर्ड से उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री। क्या कह रहे हैं, ये जो टाइगर हैं ये उस आदमी से नहीं डरते जो ट्री के पीछे छुपकर देख रहा है, यानी जो शिकार करना चाहता है इनके, ये उस आदमी से ये नहीं डरते हैं। दे पेस एंड स्लीक शिवर लाइक सर्टेनिटी। ये तो अपनी उसी पेस होता है इनकी, वही चुस्त फुरुत
जो लोग होते हैं ना ये टाइगर्स हमारे बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि वो अपनी उसी श्लीक शेवर लेके, यानी जो उनका डरावना और जो उनका एक दहशत वाला जो उनकी निश्चितता रहती है ना कि नहीं अब आज इस शिकार को पकड़ देख लिया है तो इसे दबोच के ही मानेंगे, तो वो सर्टेनिटी के साथ वो क्या कर रहे हैं, अभी भी दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं मतलब वो इस तरीके से उनको स्क्रीन पर दिखाया गया है कि जैसे वो छलांग मारने वाले हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, आंट जेनिफर्स की जो फिंगर हैं वो कांप रही हैं, फ्लटर कर रही हैं अपनी वूल की थ्रू यानी वो ऊन से कुछ बुन रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और क्या देख रही हैं कि जो आइवरी नीडल है यानी जिससे वो अपना कश्तकारी कर रही हैं, जो कढ़ाई कर रही हैं उस कपड़े पर, वो जो उन्होंने सीनरी बना रही हैं वो उसमें जो नीडल है, जो सुई है जिससे वो पिरो रही हैं अपनी ऊन को, वो बहुत हार्ड लग रही है उन्हें, बहुत टफ लग रही है खींचने में। क्यों लग रही है? क्योंकि कश्तकारी करते करते उनके हाथ क्या हो गए, छिल गए हैं, यानी सुई से पूरे चुभर गए हैं, उनकी उंगलियों में सुई के बिल्कुल गड्ढे हो गए हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल स्वेडिंग हैंड, और जब वो सुई से कढ़ाई करती हैं तो उनके हाथों में वो जो उंगली में जो अंगूठी दिखती है, जो कि आपको पता होगा कि विदेशों में अंगूठी से ही शादी मान ली जाती है, अंगूठी पहनाना मतलब शादी हो गई। तो जो अंकल की वेडिंग बैंड जो हाथ में पहने हुए हैं, सिट हैविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, वो वेडिंग बैंड उनको बहुत भारी लग रहा है अपने हाथ में, क्योंकि वो क्या है, वो उनके लिए एक बंधन है ना, शादी एक बंधन है उनके लिए। तो वो बैंड को देखकर उन्हें बड़ा बोझ लगता है कि ये बोझ मेरे ऊपर है। व्हेन आंट इज़ डेड, इससे अपन को पता चलता है कि आंट जेनिफर जो आंट हैं, इनका मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। व्हेन आंट इज़ डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, वो क्या कह रहे हैं, जब आंट मर जाएंगी तो उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं वो शांत हो जाएंगे, लेट जाएंगे। टेरिफाइड हैंड मतलब कि डरे हुए, वो डरती थी अपने हस्बैंड से। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, हालांकि वो उन कढ़ाई करने में मास्टर्ड थी, फिर भी उनकी उंगलियां कांपती थीं। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, वो लेकिन देखो उनकी उंगलियां कांपती थीं, वो डरती थीं, लेकिन उन्होंने जो टाइगर बनाए थे अपने पैनल में, अपने उस कढ़ाई के उस कपड़े पर जो उन्होंने टाइगर बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अफ्रेड, वो अभी भी छलांग मार रहे हैं, प्राउड कर रहे हैं, अनअफ्रेड हैं, वो किसी से नहीं डरते। कौन नहीं डरते? टाइगर्स उनके जो मतलब एक लेडी है जो जिसकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो बहुत परेशान रहती है, जो अपने पति से बहुत डरती है, वो औरत आज कढ़ाई कर रही है, और वो जो कढ़ाई कर रही है ना, उसने अपने मन की फीलिंग्स, यानी वो जो अंदर से होना चाहती है, वो जो बनना चाहती है, वो रियल में बन नहीं पाती है, लेकिन वो अपनी उन फीलिंग्स को अपनी उस कारीगरी में बता देती है। उस ऊन से जो उन्होंने कढ़ाई करी है कपड़े पर, उसमें वो बता देती हैं। वो क्या चाहती हैं कि काश मैं इस टाइगर की तरह होती जो किसी से नहीं डरता, जो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जहाँ चाहे वहाँ चल सकता है। ये इस चैप्टर का थीम था, और यहीं पे आपका ये पोएम ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको पोएम पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियोस अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।